तीसरा हिस्सा। अब तक आपने सुना कैप्टन करणवीर सिंह कश्मीर से पंजाब आते हैं, वो अपने दोस्तों से नाराज होते हैं और उनसे कोई बात नहीं करते। अब आगे। सुबह 4 बजे उठने के बाद कैप्टन करणवीर सिंह नीचे आर्मी ग्राउंड में चले गए थे। उस समय वहाँ कोई नहीं था क्योंकि सबका पीटी टाइम 5:30 बजे का था। करण टहलने के बाद अपनी एक्सरसाइज में बिजी हो गया था, लेकिन 2 आंखें कब से उसे देखी जा रही थी। दरअसल वो कैप्टन रजत शर्मा थे, जिन्होंने कैप्टन करणवीर सिंह को सुबह 4 बजे उठने की आदत डाली थी। रजत वहीं ग्राउंड में दूसरी तरफ खड़ा था। रजत मन में ही, सुबह जल्दी उठने के नाम पर कितना आलसी था। 10-15 मिनट सुबह से उठाने में लगते थे। कभी तो इसके देर से उठने के कारण हम सबको सजा मिल जाती थी, और अब देखो बिना किसी के उठाए कैसे बिल्कुल 4 बजे उठ गया है। रजत करण को देखकर मुस्कुरा रहा था और वो भी अपनी एक्सरसाइज में बिजी हो गया था। 4:30 बजे के आसपास अभिनव और नवीन भी आ गए थे। वो सीधे रजत के पास चले गए। उन्होंने दूसरी तरफ एक्सरसाइज कर रहे करण को देखा तक नहीं। अभिनव, यार तू आज भी हमसे पहले उठ गया। आज तो मुझे लग रहा था हम जीत जाएंगे। नवीन, हाँ यार तू इतना जल्दी कैसे उठ जाता है? कोई कितनी भी कोशिश कर ले तेरे से पहले नहीं उठ पाते। रजत जानबूझकर थोड़ा जोर से बोलता है। कहाँ, आज तो मैं भी पीछे रह गया, कोई मेरे से भी पहले उठ गया था। अभिनव, ऐसा कौन सा उल्लू का बट्टा है जो तेरे से भी पहले उठ सकता है? रजत, धीरे बोल चौहान, कहीं ब्रिगेडियर सर ने सुन लिया ना कि तू उनको उल्लू बोल रहा है तो तेरा भर्ता बना देंगे। नवीन, मतलब ये कि वो पट्टा ब्रिगेडियर सर का ही है। वो करण की तरफ इशारा करता है जो उनके ऑपोजिट साइड था, लेकिन उनकी सारी बातें सुन रहा था पर उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अभिनव, वो करण की तरफ इशारा करता है जो उनके ऑपोजिट साइड था, लेकिन उनकी सारी बातें सुन रहा था पर उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अभिनव धीरे से कहता है, ब्रिगेडियर सर तो बाद में भर्ता बनाएंगे, पर इसने सुन लिया ना तो ये चटनी बना देगा पहले ही। नवीन और रजत हंसने लगते हैं। रजत, अब क्या गप्पे हाँकनी है या एक्सरसाइज भी करेगा? अभिनव, देख भाई, मुझे तो एक बार तेरे से पहले उठना है, बस इसीलिए उठता हूँ। रही बात एक्सरसाइज की तो 5:30 बजे से 8:30 तक करनी है, फिर यहीं बैठ कर रेस्ट करूंगा, तुम लोग कर लो। नवीन, ये नहीं सुधरेगा कभी भी। रजत और नवीन मुस्कुराकर एक्सरसाइज करने लगते हैं। अभी की हरकतों पर करण को भी हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपने अंदर ही रोक ली। 5:30 बजे तक सब जवान आ जाते हैं तो नवीन अभिनव को भी उठा लेता है, जो बैठा बैठा ही सो गया था। उसके बाद सबकी पीटी और बाकी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन करण को देखकर सब हैरान थे कि गोली लगने के बावजूद भी वो कैसे अच्छे से पीटी कर रहा है। टाइम बीतता गया। करण ना तो ब्रिगेडियर सर से बेटी की तरह मिला और ना ही अपनी माँ से। तन्वी की रजत, अभिनव और नवीन से अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन करण और उसके बीच 36 का ही आंकड़ा रहा। वैसे करण का सख्त रवैया उसके अंदर हर जवान को खटकता था। करण अगर किसी की हिट लिस्ट में था तो वो थी तन्वी। एक दिन करण सेना के काम से मार्केट जा रहा था और तन्वी को भी मार्केट जाना था, तो कर्नल सर ने करण को भी उसे ले जाने को बोल दिया। करण उनके सामने मना नहीं कर पाया तो उसे मजबूरी में जाना पड़ा। वो दोनों सेना की गाड़ी में बैठ गए। करण ने गाड़ी स्टार्ट कर दी, लेकिन तभी अभिनव भी आकर गाड़ी में बैठ गया। उसे मेजर सर ने कुछ काम से भेजा था। करण पहले ही तन्वी को साथ ले जाने से परेशान था और अब अभिनव भी आ गया। जैसे ही अभिनव बैठा उसने जोर से ब्रेक मार दी, जिससे तन्वी का सर बोनट पे लगते लगते बचा, लेकिन करण ने उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। वो सवालिया निगाहों से अभिनव को देखने लगा। अभिनव करण को अपनी तरफ घूरते हुए देखकर बोला, क्या ऐसे क्या घूर रहा है? मुझे मेजर सर ने भेजा कुछ काम से, तो कर्नल सर ने बोला कि तेरे साथ ही चले जाऊं, तू गाड़ी लेके जा रहा है। करण उसको गुस्से से देखकर गाड़ी चलाने लगा। तन्वी भी खा जाने वाली नजर से करण को देख रही थी, जिसने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया था, लेकिन पीछे बैठा अभिनव सब देखकर हंस रहा था। अभिनव, तन्वी तुम्हें लगी तो नहीं? वो क्या है ना, कुछ लोग गाड़ी को भी तोप की तरह ही चलाना जानते हैं। वो मुस्कुराकर करण को देखता है। तन्वी गुस्से में करण से, तुम्हें थोड़ी भी कॉमन सेंस नहीं है? एक तो गाड़ी चलानी नहीं आती, ऊपर से पूछ तक नहीं सकते कि लगी तो नहीं। करण गुस्से में ही, लगी तो नहीं ना? तन्वी, मतलब क्या है? और लग जाती तो तुम जिम्मेदारी लेते? करण बस गुस्से में गाड़ी चला रहा था। तन्वी, जवाब दो, तुम लेते जिम्मेदारी? करण गुस्से से, किस चीज की जिम्मेदारी? अभिनव, इससे शादी करने की। करण और तन्वी उसको गुस्से में देखते हैं। अभिनव, मेरा मतलब है कि ब्रेक इतनी जोर से मारी तूने, इसका मुंह लग जाता बोनट से तो इसकी शक्ल बिगड़ जाती। तब कौन इससे शादी करता? तब तुझे ही करनी पड़ती ना। करण दोबारा से ब्रेक मारते हुए, दोनों बाहर निकलो गाड़ी से, और ये बकवास ना किसी और से करियो, समझा? तन्वी, ये क्या बदतमीजी है? हम क्यों बाहर जाएं? तुम बाहर निकलो। गाड़ी तो चलानी आती नहीं, खुद को बड़ा 30 मार का समझता है। अभिनव, वो तन्वी, वो आगे कुछ बोलता कि तन्वी दोबारा से बोल पड़ी। तन्वी, अभी तुम चुप रहो, इससे ना डरने की कोई जरूरत नहीं है। समझता क्या है खुद को? जिस पे देखो उस पे अपना हुक्म चलाता है। सही नाम रखा है मैंने इसका, हिटलर, और हम नहीं उतर रहे गाड़ी से। तन्वी बोल रही थी कि करण ने गाड़ी स्टार्ट कर दी।
और उसको जिस साइड काम था उधर को चल पड़ा। गाड़ी अब मार्केट से आगे आ गई थी, क्योंकि पहले करण ने गाड़ी मार्केट के पास में ही रोकी थी उन दोनों को उतारने के लिए, क्योंकि उसको जहाँ काम था वो जगह मार्केट से काफी आगे थी। बेचारे अभिनव को पता था, लेकिन तन्वी ने ना तो उसे उतरने दिया, ना ही गुस्से में खुद पता चला। तन्वी अब भी बोले जा रही थी। तन्वी, देखा अभी, अब लाइन में आया ना, देखो अब कैसे गाड़ी चला रहा, हमें बीच रास्ते में उतारने चला था। वो कुछ आगे बोलती कि इससे पहले अभिनव बोल पड़ा। स्टॉप इट यार तन्वी, तुम दोनों के झगड़े में मेरा नुकसान हो गया। ओए तो गाड़ी रोक यार जल्दी, पहले इतना आगे आ गए। तन्वी, क्या हुआ अभी, अब तुम क्यों बोल रहे हो गाड़ी रोकने को? अभिनव, मेरी माँ तेरे गुस्से के कारण ये महाशय हमें 1 किलोमीटर मार्केट से आगे ले आए हैं। मार्केट पीछे रह गया है, जहाँ इसने गाड़ी रोकी थी वो मार्केट था। तन्वी, व्हाट, तो उस टाइम क्यों नहीं बोला गाड़ी रोक जल्दी? लेकिन अपने कैप्टन साहब आप कहाँ किसी की सुनने वाले थे, तब तुमने बोलने दिया था। खैर छोड़ यार करण, गाड़ी रोक यार, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं लेट हो रहा। प्लीज मेरे भाई, तुम दोनों के चक्कर में मुझे क्यों बलि का बकरा बना रहे हो? तन्वी, करण गाड़ी रोको जल्दी यार, ये क्या बदतमीजी है। अभिनव, तुम दोनों के साथ आना ही नहीं चाहिए था मुझे यार, करण गाड़ी रोक दे। जब अभिनव अपनी सीट से ऊपर उठने ही वाला था कि करण ने दोबारा से जोर से ब्रेक लगा दिए, जिससे अभिनव और तन्वी दोनों का ही सर लग गया। तन्वी का बोनट पे तो अभी का सीट पे। अभिनव, बेड़ा गर्क हो तेरा। तन्वी गुस्से में, तुम निहायती बदतमीज इंसान हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। तभी अभी अपनी सीट से उतरकर तन्वी के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर बाहर खींचता है। अभिनव, मेरी माँ बाद में लड़ लेना, अभी सिर्फ 1.5 किलोमीटर आगे लाया है, इसके साथ लगी तो 150 किलोमीटर दूर छोड़ देगा कहीं। तन्वी, तुम डरते होगे? वो आगे बोलती इससे पहले करण ने गाड़ी दौड़ा दी, जिससे वहाँ धूल का गुबार बन गया और तन्वी और अभिनव की शक्लें तो आप समझ ही सकते हो। उसके बाद अब तो तन्वी के गुस्से की सीमा भी ना रही, लेकिन चिल्लाने के अलावा कुछ कर ही क्या सकती थी, क्योंकि कैप्टन साहब तो तब तक कोसों दूर चले गए थे। बेचारा अभी उसको जैसे तैसे शांत कराकर वहां से ले गया। मार्केट में अभिनव अपना काम करने चला गया और तन्वी शॉपिंग करने लगी, लेकिन वो चलकर इतना थक गई थी कि उसने कुछ भी नहीं खरीदा और एक रेस्टोरेंट पे जाकर कॉफी लेके बैठ गई। कुछ देर बाद अभिनव ने उसको फोन किया तो उसने अभिनव को वहीं बुला लिया। अभी, हो गई इतनी जल्दी तुम्हारी शॉपिंग? तन्वी, मैंने की नहीं, उस हिटलर ने इतना थका दिया था कि मैं कुछ ले ही नहीं पाई और चुपचाप बैठ गई। मेरे तो पाँव भी दर्द कर रहे हैं। अभी को हंसी आ गई। तन्वी गुस्से में, तू हंस रहा है? अभी, सॉरी, वो क्या है ना, जब उसने गाड़ी मार्केट में ही रोकी थी तब तुम्हें लड़ना था। खैर छोड़ो, चलो कुछ तो ले लो जब यहाँ तक आई हो। तन्वी, नहीं मैं बिल्कुल नहीं चल सकती, लेकिन उसे भी खूब परेशान करूंगी। अब तो यहाँ से हम लेट ही जाएंगे ताकि वो वेट करे। अब देखती हूँ उसको, उसकी सारी हेकड़ी ना निकाल दी ना तो मेरा नाम भी तन्वी सक्सेना नहीं। अभिनव हंसते हुए, लगता है तुम करण को सीधा करके दम लोगी, पर ध्यान से। अच्छा चल, परेशान तो मैं भी उसे करूंगा, लेकिन तुम्हें काम करना पड़ेगा। तन्वी, क्या? अभिनव, देख हम अगर ऐसे ही बैठे रहे तो खुद ही बोर हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि तुम कश्मीर वाला इंसिडेंट सुना दो, आखिर तेरी और करण की दुश्मनी स्टार्ट कैसे हुई। तन्वी, चल बताती हूँ, लेकिन तुझे भी कुछ करना पड़ेगा। अभिनव, ओके, तू जो बोलेगी मैं करूंगा, चलो हो जाए स्टार्ट। तन्वी, हम 2 महीने पहले हमारा पीजी कंप्लीट होने पर ट्रिप पर गए थे, मैं और मेरी 2 फ्रेंड अंजलि और किट्टू, जहाँ हमने 7 दिन रुकने का प्लान बनाया था। कश्मीर ऑब्वियसली हमारी सबकी फेवरेट जगह है और ठंड का मौसम भी था, तो बर्फ में और मजा आने वाला था। हम बड़े खुश थे, हम बहुत सारी जगह गए, लेकिन एक दिन हमने पैदल ही जाने का प्रोग्राम बनाया और घूमते घूमते बहुत आगे निकल गए, मतलब हम रास्ता ही भूल गए। रात में मौसम भी बड़ा भयंकर तरीके से बरस पड़ा और वहाँ बर्फ गिरने लगी। वो ऐसी जगह थी ना जहाँ कोई भी लोग नहीं थे। उसके बाद हमें डर लगने लगा क्योंकि अंधेरा भी होने वाला था, वहाँ कोई नजर ही नहीं आ रहा था। तभी हमें थोड़ी दूर पर रोशनी दिखी, हम उस ओर चल पड़े। कहानी फ्लैशबैक में। तन्वी, किट्टू, अंजलि, वो देखो वहाँ कुछ रोशनी दिख रही है, लगता है किसी ने आग जलाई है, वहाँ पक्का कोई होगा, चलो चलते हैं। किट्टू, पागल है तू, ये कश्मीर है, अगर कोई आतंकवादी हुए तो? तन्वी, किट्टू के सिर पर मारते हुए, तेरा दिमाग है या नहीं? अगर आतंकवादी होंगे तो ऐसे खुले में अपना ठिकाना बसाएंगे? मुझे तो लग रहा है पक्का इंडियन सोल्जर होंगे, चलो देखते हैं। अंजलि, यार आराम से, अगर कोई गलत लोग हुए ना तो हमारा पता भी नहीं चलेगा हम कहाँ गए। तन्वी, तुम दोनों बकवास बंद करो और चलो। किट्टू, हे भगवान तुम ही रक्षा करना, न जाने कौन होंगे ये लोग। गणपति बप्पा जी, अगर बच गए ना हम तीनों तो मैं आपके मंदिर में 1100 लड्डू चढ़ाऊंगी। जय हो गणपति बप्पा। तन्वी, चल भी अब। तीनों उस ओर चल पड़ी, लेकिन थोड़ा संभल के जा रही थी, क्योंकि तन्वी भी जानती थी कि बेशक ये इन दोनों के सामने स्ट्रांग बन रही, लेकिन डर तो उसे भी लग रहा था। वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता उस जगह पहुंच गई जहाँ पर चुपके चुपके देखती है कि तंबू में कौन है। तभी एक बंदूक किट्टू के कान के पीछे। किट्टू, आई हमने कुछ नहीं किया, मैं छोड़ दो, मुझे मरना नहीं है। तन्वी, क्यों चिल्ला रही है, वो सुन लेंगे, पहले पता तो करने दे मुझे कुछ। तभी वो बंदूक तन्वी की कनपट्टी पर आती है
तीनों लड़कियां खड़ी हो जाती हैं। उनके सामने एक फौजी खड़ा था। फौजी, कौन हो तुम लोग, यहाँ क्या कर रहे हो? तन्वी फौजी को सब कुछ बता देती है कि कैसे वो यहाँ पहुंची। फौजी उनको अंदर अपने बेस पर ले जाता है जहाँ 2 और फौजी बैठे थे, प्रवेश और साहिल। प्रवेश उस फौजी से जिसका नाम अजय था। कौन है? अजय उनको सब कुछ बोल देता है। तभी वहाँ एक और सोल्जर आता है। वो कोई और नहीं बल्कि कैप्टन करणवीर सिंह थे। करण, ये कौन है? करण को देखकर तीनों फौजी खड़े हो जाते हैं। अजय, सर वो ये लड़की रास्ता भटक गई थी और फिर सब कुछ करण को बोलते हैं। करण उन लड़कियों से, कहाँ से हो तुम लोग, अपना आईडी कार्ड दिखाओ। लड़कियां उनको आईडी कार्ड दिखा देती हैं। करण, तुम लोगों को मजाक लगता है क्या? जो देखो मुंह उठाकर आ जाते हैं। अगर कहीं सच में ही भटक जाते ना तो सारे शौक धरे के धरे रह जाते। जब पता था मौसम खराब है तो बाहर निकलना जरूरी था। बेवकूफ। इतना बोलकर करण वहां से चला जाता है। कौन है? बड़ा खड़ूस लग रहा है। साहिल, धीरे से बोलो, ये कैप्टन करणवीर सिंह है। अगर सुन लेंगे तो खैर नहीं होगी। तन्वी, तो क्या हुआ? कौन सा 30 मार खाए? अजय, पागल हो गए हो क्या? चुप हो जाओ और खाना खा लो। फौजी उनको खाना खिला देते हैं और अपने स्लीपिंग बैग उनको पकड़ा देते हैं। तन्वी, आप तो तीनों ही हमें दे रहे हैं, फिर आप लोग कैसे सोएंगे? प्रवेश, अरे हमें कौन सा सोना है रात भर, कभी किसी को तो कभी किसी को पेट्रोलिंग पे जाना पड़ता है। आप लोग सो जाओ, हम ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। उनके बार बार बोलने पर लड़कियां ले भी लेती हैं और सो भी जाती हैं। करण अंदर आता है तो देखता है कि तीनों ने अपने स्लीपिंग बैग इन्हें दे दिए, जबकि साहिल बीमार भी था। तो करण अपना स्लीपिंग बैग साहिल को देता है और उसको सोने को बोल खुद दोनों जवानों के साथ पेट्रोलिंग करता है। आफ्टर ऑल अपने कैप्टन साहब इतने भी बुरे नहीं थे। सुबह तन्वी और उसकी फ्रेंड जैसे ही उठती है तो बाहर का नजारा देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि बाहर बर्फ गिरी थी, वो भी 2-3 फुट के आसपास। तन्वी बाहर चली जाती है जबकि अजय, साहिल और प्रवेश उसको मना कर रहे होते हैं, लेकिन वो ज्यादा भी नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि किटू ने बोल दिया था कि इसके पापा कर्नल हैं। तन्वी बाहर चली गई जबकि करण उस टाइम बाहर ही था। करण उसको देखते हुए, कहाँ जा रही हो? तन्वी, वो मुझे बर्फ पसंद है तो मुझे फोटोज लेने हैं, थोड़ा बर्फ में एंजॉय कर लूं, थोड़ी मस्ती। करण, तुम्हारा दिमाग ठीक है? इस समय तुम बॉर्डर से लगते हुए एरिया में हो। अगर एक गोली भेजे में गई ना तो सारी मस्ती बाहर निकल जाएगी। चुपचाप अंदर जाओ। तन्वी, हेलो कैप्टन, मैं किसी से डरती नहीं, मुझे फोटोज तो लेनी है तो मुझे रोक सकते हो नहीं। करण उसका हाथ पकड़ते हुए, नहीं तो क्या? तन्वी, तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरे पापा कर्नल हैं, समझे? अभी उनसे शिकायत कर दूंगी और मेरे एक अंकल ब्रिगेडियर हैं, समझे? तुम्हें जो करना है कर लो, आई डोंट केयर। तुम अभी अंदर जाओ। मैं नहीं जा रही, समझे? तुम मेरा हाथ छोड़ दो। और गोली से डरती नहीं हूँ मैं, मेरा हाथ छोड़ो। करण उसको खींच कर अंदर ले जाता है। करण गुस्से में, अब अगर बाहर आई ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, अंडरस्टैंड? तन्वी, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, जो करना है वो करो। उसने इतना ही बोला था कि करण ने हाथ उठा लिया था, लेकिन तभी उसने अपना हाथ रोक लिया और गुस्से में तन्वी को एक हाथ से साइड करके बाहर निकल गया। अब तो तन्वी को भी डर लग रहा था। 3 दिनों तक तन्वी और उसके फ्रेंड बर्फ की वजह से वहीं फंसे रहे, लेकिन करण ने उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया। उसी दिन से वो करण से नफरत करती थी। अब कहानी वर्तमान में। अभिनव, बड़ी जिद्दी हो यार। जब वो मना कर रहा था तभी फोटो लेने ही थे, ये जानते हुए कि वो एरिया पाकिस्तान से लगता है। तन्वी, वो तो थोड़ा गुस्सा आ गया था, पर एक बात और है, वो हिटलर थोड़ा खड़ूस जरूर है लेकिन उतना भी बुरा नहीं है। उस दिन वो साहिल था ना, उसको फीवर था तो उसने अपना स्लीपिंग बैग उसको दे दिया और उसके बदले पूरी रात ड्यूटी हिटलर ने की थी। अभिनव, यार ये तो हमारे से बेटर कोई नहीं जानता कि करण कैसा बंदा है। जानती हो, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा अब बन गया है। वो तो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था और दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान ले आता था। तन्वी, तू इसको पहले से जानता है? अभिनव, मैं क्या, राजा तो नवीन भी जानते हैं, हमारा सबसे जिगरी यार है वो, तभी तो ब्रिगेडियर सर और माँ से इतना लगाव है। तन्वी, मतलब? अभिनव, तू नहीं जानती, ये ब्रिगेडियर सर का बेटा है। तन्वी, व्हाट? लेकिन फिर ये अपने मम्मी पापा से बात क्यों नहीं करता और नहीं तुम लोगों से? अभिनव, ये फिर कभी बताऊंगा, अभी बहुत लेट हो गए और वो कैप्टन तुम्हारा हिटलर चला जाएगा ऐसे ही, फिर हमें पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पापा या किसी और से डरने से रहा, उतनी पनिशमेंट ले लेगा पर दिमाग घूम गया तो। तन्वी, चल चल जल्दी चल, मैं नहीं चल सकती अब और। वो दोनों मार्केट से बाहर आते हैं जहाँ गुस्से में करण गाड़ी लिए खड़ा था। तो ये था तीसरा हिस्सा। ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। इस कहानी का अगला अध्याय आप जल्द ही सुनेंगे।